एपिसोड के स्टार्ट में तियानियल उन सभी लोगों को वेंटिलेशन सिस्टम के द्वारा बाहर निकालने लगता है। तब ली उससे कहता है कि बिग ब्रो, हम कंट्री जे के इन दो औरतों को क्यों बचा रहे हैं। तब तियानियल कहता है कि उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया है, वह बस एक गलत आदमी को फॉलो कर रही है। अगर हम उन्हें वहाँ छोड़ देते तो वो ज़ॉम्बी द्वारा खा ली जाती। तो वहाँ नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी घूम रहे थे। तब यूजिन कहती है कि यहाँ तो बहुत सारे ज़ॉम्बी है, सिस्टर विंग्यान, क्या हम यहाँ से सही सलामत निकल पाएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। तब मिस जेंग कहती है कि चिंता मत करो, कुछ भी हो जाए हम सब साथ रहेंगे और यहाँ से जिंदा बाहर निकलेंगे। तब तियानियल यमाडा से कहता है कि यमाडा गुड लक, और ये कहकर वो यमाडा को रस्सियों के सारे नीचे लटका देता है, जिससे कि यमाडा चिल्लाने लगता है और सारे ज़ॉम्बी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। वेंटिलेशन से बाहर निकलकर वो मेन गेट की तरफ भागते हैं, पर मेन गेट ओपन नहीं होता क्योंकि वो जाम हो चुका था। तब तियानियल कहता है कि हम तो यहाँ फंस गए हैं। तब मिस जेंग कहती है कि वहाँ बैंक से बाहर निकलने का रास्ता है, मुझे फॉलो करो। तब यमाडा को दिखाया जाता है जो कहता है कि कोई मेरी मदद करो, मैं मरना नहीं चाहता। तब यमाडा के साथ आई दो लड़कियां उसे खींचकर ऊपर ले आती है। तब यमाडा कहता है कि तुमने मुझे बचा लिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर ये कहकर वो उन दोनों लड़कियों को नीचे गिरा देता है और कहता है कि एक बार मैं अपने कंट्री पहुंच जाऊं, उसके बाद मैं तुम्हारे परिवार का अच्छे से ख्याल रखूंगा। और ये कहकर वो भी वहाँ से बाहर निकल जाता है। तब सीन शिफ्ट होता है और तियानियल और बाकी लोगों को दिखाया जाता है जो कि एग्जिट की तरफ भाग रहे होते हैं। तभी कोई उन पर गोलियां चला देता है। तियानियल देखता है कि यह दरअसल यमाडा होता है जो एक व्हीकल और शॉटगन लेकर उनके पीछे आ रहा होता है। तब यमाडा कहता है कि मुझे देखकर सरप्राइज तो नहीं हुए क्योंकि मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। तब तियानियल सोचता है कि एक तो ज़ॉम्बीज़ ऊपर से ये और आ गया, अब हम क्या करेंगे। तब यमाडा कहता है कि मैं तुम सबको चुन चुन के मार डालूंगा, और वह अपनी शॉटगन निकालकर उन पर फायर करने लगता है, जिससे कि सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तब यमाडा कहता है कि मैं तुम्हें ज़ॉम्बीज़ से भी बदतर मौत दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यही खत्म होता है। एपिसोड 26 की शुरुआत में हम देखते हैं कि चारों तरफ भगदड़ मची हुई होती है और यमाडा सभी लोगों पर गोलियां चला रहा होता है। तब यूजिन भागते भागते गिर जाती है। तब यमाडा कहता है कि अब तुम लोग कहीं पर भी नहीं जा सकते, अब तुम सब मरोगे। तब ली कहता है कि औरतें हमेशा दिक्कत देती हैं, और ये कहकर वो यूजिन की तरफ भागता है और उसे बचाकर मिस जेंग के पास ले जाता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तब यूजिन उससे गले लगकर रोने लगती है। तब मिस जेंग बाहर जाने लगती है तो तियानियल कहता है कि बाहर मत जाओ। तब यमाडा कहता है कि तियानियल, तुम तो बहुत ताकतवर हो, पर अब तुम बाहर क्यों नहीं निकल रहे। तब ली कहता है कि बिग ब्रो, अब हम क्या करें, हम यहाँ हमेशा तो छुपे नहीं रह सकते। तब तियानियल सोचता है कि गन शॉट और खून की बदबू बहुत ही जल्द ज़ॉम्बीज़ को अटैक कर लेगी, हमें जल्दी कुछ करना होगा। तब तियानियल पीछे घूमकर अपने सिस्टम से कहता है कि ओपन एक्सचेंज सिस्टम। तब वर्चुअल मॉल ओपन हो जाती है। तो वर्चुअल कोड कहती है कि तुम कुछ भी एक्सचेंज करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। तब तियानियल कहता है कि ये इमरजेंसी का समय है, तो क्या तुम मुझे AK-47 उधार नहीं दे सकती? अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे। तब वर्चुअल कोड कहती है कि नहीं, रूल्स सब रूल्स होते हैं और एक ईमानदार सिस्टम होने के नाते मैं ये नहीं कर सकती। तब मिस जेंग ली से कहती है कि आखिरकार वो खुद से बात क्यों कर रहा है। तब ली कहता है कि मुझे नहीं पता। तब तियानियल को वर्चुअल मॉल के अंदर एक गैसोलीन का डिब्बा दिखाई देता है और वो उसे एक्सचेंज कर लेता है। तब वो ली से कहता है कि यहीं पे रहना और बाहर मत जाना, और ली के पास में जाकर उसके कान में कुछ कहता है। तब यमाडा गाड़ी लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी ली बाहर निकलता है और कहता है कि ओए डरपोक आदमी, इस कार में छुपकर क्या बैठा है, हिम्मत है तो बाहर निकल और मेरे से लड़ाई कर। तब यमाडा कहता है फाइनली कोई तो मरने के लिए आया, चलो देखते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है, तुम्हारा कुंफू या फिर मेरी कार। तब यमाडा को कार की छत पर कुछ गिरने की आवाज आती है। तब वो सोचता है कि ऊपर शायद तियानियल होगा। तब वो अपनी गन निकालकर ऊपर शूट करने वाला होता है और कहता है कि तियानियल, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तब बाहर तियानियल को दिखाया जाता है जो कहता है कि माफ करना, पर तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकेगी। तब यमाडा ऊपर शूट कर देता है और हम देखते हैं कि दरअसल छत पर गैसोलीन का डिब्बा रखा होता है जो कि फट जाता है, जिससे कि वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और इसी के साथ एपिसोड 26 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 27 की स्टार्ट में तियानियल कहता है कि बास्टर्ड, तुम इसी मौत के लायक थे। तब ली उसके पास आता है और कहता है कि बिग ब्रो, आप तो औसम हो, उसके पास बहुत गोला बारूद था, हम आपके बिना ये नहीं कर पाते, पर आपके पास ये गैसोलीन का डब्बा कहाँ से आया। तियानियल कहता है वो वहाँ पर बैंक के पास पड़ा था, शायद बैंक के द्वारा बेवकूफ बनाए गए लोगों ने गिफ्ट के तौर पर भेजा था। तब यूजिन कहती है मिस जेंग, क्या हम दो ही तियानकी में अब केवल जिंदा बचे हैं। पर तभी एक एम्प्लॉय उठती है और कहती है कि मैं बहुत डर गई थी, मुझे नहीं लगा था कि आज के बाद शायद मैं कभी तुम लोगों को देख पाऊंगी। तब तियानियल कहता है कि टाइम बर्बाद मत करो, इस एक्सप्लोजन से जल्दी ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर आ जाएंगे, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। बाहर निकलकर तियानियल एक ट्रक में बैठ जाता है और इसे स्टार्ट करता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और जो लड़की बच गई थी वो मिस जेंग से कहती है कि मिस चेयर, अब हम केवल 3 यहाँ पर बचे हैं, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तब मिस जेंग कहती है कि हमारी कंपनी अब नहीं रही, तो इसलिए अब तुम मुझे केवल मिस जेंग ही कहना। तभी ली उनसे कहता है कि अगर तुम लोगों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो तुम हमारे साथ आ सकते हो। तब तियानियल कहता है कि तुम्हें खुद से ये फैसला करने का किसने दिया। तब ली कहता है कि बिग ब्रो, यहाँ पर देखिए कितनी तबाही मची हुई है, अगर हमने इन तीनों लड़कियों को यहाँ पर छोड़ दिया तो ये केवल मौत का इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी। अगर चेंगिया आज भी जिंदा होती तो वो इन लोगों को यहाँ मरने के लिए कभी नहीं छोड़ती। तब तियानियल कहता है कि तुम जो चाहो करो। तब ली कहता है कि वहाँ खड़े मत रहो और अंदर आ जाओ। तब यूजिन को दिखाया जाता है जो ली को देखकर स्माइल करती है। तब उस ट्रक के अंदर यूजिन कहती है कि ली जुआंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, तुम्हारे तियानियल और चेंगियाओ के बीच क्या
क्या रिश्ता है और तुम साथ कैसे आए। वो लोग तो कॉलेज स्टूडेंट लगते हैं पर तुम किसी कॉलेज स्टूडेंट की तरह नहीं लगते। तब ली कहता है कि मैं कोई कॉलेज स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर हूँ। तब यूजिन उसके पास आकर कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। तब ली कहता है आखिर तुम अचानक से मेरे इतने करीब आकर क्यों बैठ गई। तब यूजिन कहती है कि पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तब ली कहता है कि मैं उन्हें रास्ते में मिला था जब मैं और मेरी छोटी बहन सुपरमार्केट में ज़ॉम्बीज़ के बीच फंस गए थे और तब बिग ब्रो ने हमें बचाया और हमारी हेल्प की। तब से मैं उन्हीं के साथ हूँ। तब यूजिन कहती है कि तो क्या चेंगजाओ तियानियल की गर्लफ्रेंड थी। तब ली कहता है कि नहीं, मैंने सुना था कि तियानियल का उन्हीं के कॉलेज की एक सुपरस्टार स्टूडेंट सेन जिन्यू के ऊपर क्रश था। तब यूजिन कहती है तो इसका मतलब मिर चेंग का तो फिर कोई चांस नहीं बनता। तो मिर चेंग कहती है कि आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। तब यूजिन कहती है कि तुम्हारे बारे में क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तब ली कहता है कि मेरे हिसाब से नहीं, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने तो मेरे से कब से रिश्ता तोड़ लिया। तब यूजिन कहती है कि इसका मतलब तुम्हारी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो ठीक है, आज से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। और इसी के साथ एपिसोड 27 भी यही पर खत्म होता है।